जय मसीह की सभी मसीह बहन भाइयों को हम स्वागत करते हैं आप सभी का एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से यहाँ पे एक शराब के रूप में मनुष्य और सर्प के बीच में। जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 और आयत 15 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर ने नारी और सर्प के बीच में बैर उत्पन्न कर दिया था। वो बैर जो कि परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे मुंह को कुचल डालेगा, इसका वंश, और तेरे वंश जो है वो उसके एड़ी में डसेगा। हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हमने देखा जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस वक्त प्रभु यीशु के एड़ियों में से उन कीलों को पार कर दिया था और क्रूस के अंदर ठोक दिया था। जो परमेश्वर ने जो शराब दिया था नारी और सर्प के बीच में, वो यीशु मसीह के द्वारा इस जगह पे पूरा होता है। क्रूस पे चढ़कर हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह की एड़ियों में से उस कीलों को पार किया था, जो कि सर्प को डसने का एक चिन्ह दिखाता है। और उस क्रूस पर जो यीशु चढ़ाए गए थे, उसका मुंह उसके साथ ही कुचल दिया गया था, जो एक चिन्ह के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये कील 8 इंच लंबी हाथ और पैरों में ठोकी गई थी। इस तरीके का कांटों का ताज था और यह हथौड़ा था, और ये कुछ इस तरह का क्रूस हमें दुख को दर्शाता है। प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस उठा लो। हे मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आज के दुख उस दुख के सामने बहुत कम है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज आप दुख उठा के परमेश्वर के उस महान कार्य को पूरा करने में सहायता मदद करें, जिससे कि तमाम विश्व के लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। उस विनाश से बचाने के लिए परमेश्वर का ये सामर्थी वचन पहुंचाने की कृपा करें, और हम सब मिलकर परमेश्वर के उस महान कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में किया। उसने कहा अपना क्रूस उठा लो। क्रूस जो है वो दुख को दर्शाता है। आज हम इस दुख को सह लेंगे तो हमेशा हमेशा अनंत जीवन पालेंगे। यह स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग है, नरक पार करने के लिए एक रास्ता है। मानो इस क्रूस को हमने उठा लिया तो हमने नरक को पार कर लिया। नरक एक भयानक जगह है जहां पर दांत पीसना, रोना और चिल्लाना होगा। उस वक्त किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए कृपया करके इस चीज़ को हल्के में ना लें। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप ये ना सोचें कि हम पास्टर नहीं हैं, हम प्रचारक नहीं हैं, हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं आता है। लेकिन यदि आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु के ऊपर, जो कुछ आपके जीवन में गवाही घटी है उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रचार कीजिए। क्रूस में परमेश्वर का वो अद्भुत प्रेम झलकता है। प्रभु ने क्रूस के द्वारा कितने दुख उठाए हमारे लिए। उसके हाथ और पैरों में 8 इंच की कील ठोकी गई, और इस तरह का एक कांटों का ताज जो कि पूरे शरीर को छलनी कर देता है। यह कांटों का ताज हमारे दुखों के लिए पहना यीशु ने, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए
क्योंकि यहाँ पर जो कांटों का ताज है वो हमें तमाम बुराइयों से, सोच विचारों से छुटकारा दिलाता है। यीशु के लहू से गुनाह शुद्ध होते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:14 में ऐसा कहता है, धन्य हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस पवित्र लहू में से वो कहते हैं कि तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है कि तुम इस पवित्र लहू से अपने पापों को धो डालो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अद्भुत कार्य किया, वो लहू जो बहाया हमारे पापों के लिए, कृपया करके उस लहू को आप याद करो और उस लहू से अपने आप को धो डालो, फिर पाप नहीं करना है। उस लहू में एक अद्भुत सामर्थ है। उस लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। उस लहू से हम हिम के समान हो जाते हैं। उस लहू में अद्भुत सामर्थ है। वो लहू जो परमेश्वर ने कलवरी से बहाया, वो लहू जो सारे पापों को क्षमा करता है, उस लहू से अपने आप को धो डालो। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आज हम इस कार्य में शामिल होंगे और इस पृथ्वी पे यदि हम प्रभु यीशु के लिए कुछ दुख उठाते हैं, मनुष्यों के द्वारा, ताड़ना के द्वारा, तानों के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा, तो हम स्वर्ग में इसका प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, इस लहू में अद्भुत सामर्थ है, उसमें जीवन है। फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 1 आयत 4 से। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, प्रभु का अद्भुत प्रेम जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, उसके अंदर जीवन था। उसके अंदर जीवन था और वो परमेश्वर था और वो हमारे बीच में आया जब मनुष्यों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अंधकार में बैठे हुए थे, मानो के मृत्यु की कागार पे बैठे हों, और उस समय प्रभु यीशु आए और उन्होंने एक उजाले को दिखाया। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, वो पवित्र परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वो सामर्थ है, वो जिसके द्वारा आकाश पृथ्वी, जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, सब कुछ उस वचन के द्वारा बना जो हमारे लिए आया। उसके अंदर जीवन है। मनुष्यों को जीवन देने के लिए उसके पास सामर्थ है। सो कृपया करके आप इस रहस्य को समझो कि प्रभु का अद्भुत प्रेम, जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप इस चीज को जान लो कि प्रभु में वो जीवन था, प्रभु में वो सामर्थ थी, लेकिन प्रभु अद्भुत था, लेकिन फिर भी स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे लिए आया। परमेश्वर का ये वचन के रूप में आज हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, ये जो प्रेरणादायक हमारे शिक्षा के लिए, हमारी ताड़ना के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए, ये जो हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये स्वर्ग की कुंजी है। इससे स्वर्ग की कुंजी खोल जाएगी यदि हम इसके वचनों पे सही तरीके से चलेंगे। ये परमेश्वर का वचन स्वर्ग का द्वार है। जो कोई इसके वचन के अनुसार जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने पाएगा।
मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें किसी भी हाल में, किसी भी परेशानी, दुख, तकलीफ, जो दुनिया की आज समस्या है, क्योंकि दुनिया एक ऐसी कगार की ओर जा रही है जहां पर बहुत सारे प्रॉब्लमें, बहुत सारी परेशानियां, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्रूस का अर्थ यही होता है कि उसे किसी हाल में छोड़ना नहीं है। जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यदि आप बीच में से लौट जाओगे तो अपना क्रूस छोड़कर तमाम यश, मौज और दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बुरी तरीके से, दुनिया की चीज़ें तो परमेश्वर ने कहा है कि वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी यदि आप परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करते हो। दुनिया की चीज़ें जो हमारी ज़रूरत है वो परमेश्वर का वादा है, वो मिल जाएंगी। लेकिन जो कोई गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को छोड़ देगा, तमाम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर वो बुराई की ओर चला जाएंगे और वो अंत तक धीरज नहीं धरे रहेंगे और परमेश्वर के वचन से भटक जाएंगे, तो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, उनका इंतजार नरक कर रहा है। क्योंकि यदि आप स्वर्ग नहीं जाओगे तो नरक जाओगे। यदि आपने अपना सलीब नहीं उठाया, सलीब के द्वारा उस नरक के फाटक को पार करना है, नरक के उस बहुत बड़े खाई को पार करना है। यदि आपके पास सलीब नहीं होगा तो आप नरक चले जाओगे। नरक एक ऐसी जगह है जहां पे पीड़ाओं का अंत नहीं होगा, वहां पे दांत पीसना, रोना, चिल्लाना होगा, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। आप सावधान रहें, इसको हल्के में ना लें। कृपया करके परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज दुनिया शैतान की ओर आकर्षित हो गई है, शैतान की ओर जा रही है, आकर्षित शैतान की ओर हो रही है। आप कृपया करके सावधान रहें। पृथ्वी पे यदि आपको थोड़ा दुख मिलता है तो सह लें, लेकिन उस नरक की पीड़ा बड़ी भयानक है, वहाँ पे रोना, दांत पीसना, चिल्लाना होगा। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, किसी भी हाल में हमें परमेश्वर के राज में पहुंचना है, परमेश्वर के राज में पहुंचना है, अनंत जीवन को पाना है और हमें किसी भी हाल में क्रूस को नहीं छोड़ना है। यीशु के लहू से हर रोज अपने आप को धोते रहना है, अपने आप को शुद्ध करते रहना है, अपने जाने अनजाने की गलतियों को मानते रहना है। यदि यीशु मसीह आने में देर करते भी हैं तो आप इसकी चिंता ना करें। आप बहुत सारे ऐसे प्रचार किए जा रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, हम अंत के समय में पहुंच गए हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हम अंत के समय में पहुंच गए हैं, लेकिन यीशु मसीह के आने में देर होती भी है, तब भी तो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, अपनी आयु पूरी करने के बाद हमें पृथ्वी को छोड़ना है, तो हमें यीशु के पास जाना है। मान लो कि यीशु नहीं आते तो हमें यीशु के पास जाना पड़ेगा, तो हमारे लिए अंत तक धीरज धरे रहेंगे, तो हमारे लिए वो जगह जिसको बोलते हैं विश्राम स्थान या इब्राहिम की गोद, वो धर्मी जनों के लिए वो स्थान बनाया गया है जहां विश्राम धर्मी जन पा रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ के संसार की ओर चले गए हैं, उनके लिए नरक इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, ये लोग रह जाएंगे यदि क्रूस ना उठा के और इन कार्यों को करने लग जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और आयत 15 में जो लिखा हुआ है उसको देख लो। ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे, बल्कि वो बाहर ही खड़े रहेंगे। सावधान रहें, सावधान रहें। नरक बड़े भयंकर जगह है जहां पर फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप का। आप कितना भी गिड़गिड़ा लेना, चाहे रो लेना, ये लोग वहां पर नहीं जाएंगे। पर कुत्ते और टौने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा।
सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप सावधान रहें और परमेश्वर के कार्य को करते रहें। मैं कृपया आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि प्रभु के कार्य में सहायता मदद करें। परमेश्वर आपको आशीष करे और आपके परिवार को खुश रखे।